हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। कैसे हैं आप सब? सो पर्सन ऑन योर माइंड, जो भी पर्सन आपके माइंड में है उनके माइंड में आपके लिए क्या चल रहा है। और आज की जो रीडिंग का टॉपिक है, 3 ग्रुप्स हैं। जो पर्सन आपके माइंड में है उनकी नेम की आपने इनिशियल्स चूज़ करने, क्योंकि हमने उनकी एनर्जीज़ को पिक करना है। इंट्यूटिवली भी आप रीडिंग को पिक कर सकते हो। ग्रुप नंबर 1 येलो स्टोन, ग्रुप नंबर 2 ब्लैक स्टोन और ग्रुप नंबर 3 पर्पल स्टोन। ठीक है, इस तरह से भी आप इंट्यूटिवली पिक कर सकते हो। अदरवाइज आप उस पर्सन के नेम इनिशियल के साथ भी जा सकते हो। ग्रुप नंबर 1 ये है। ग्रुप नंबर 2 अगर नेम इनिशियल्स आ रहे हैं ग्रुप नंबर 2 में, या फिर ग्रुप नंबर 3 में अगर उनके आपके पर्सन जो भी माइंड में है उनके इनिशियल्स आ रहे हैं। ठीक है, ये ओवरऑल एनर्जीज हैं जो मैंने पहले से ही निकाल ली हैं। बाकी के कार्ड्स आपके सामने ही शफल करेंगे, मैसेजेस भी चेक करेंगे और रीडिंग को स्टार्ट करेंगे ग्रुप नंबर 1 के साथ। हेलो ग्रुप नंबर 1। सो आपके पर्सन जो भी आपके माइंड में है उनके नेम इनिशियल आ रहे हैं ग्रुप नंबर 1 में, या फिर आपने ये येलो सिट्रीन का स्टोन चूज़ किया है इंट्यूटिवली। लेट्स सी, देख लेते हैं ओवरऑल एनर्जीज क्या है इस पर्सन की। और इसके लिए मैं ये वाली डेक यूज़ करूँगी। ओके, ठीक है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं जो भी पर्सन आपके माइंड में है उनके माइंड में आपके लिए क्या चल रहा है। तो पहले हम ये वाले कार्ड्स चेक करेंगे। इसमें सबसे पहले है ओके, सर्चिंग ऑनलाइन, लुकिंग फॉर इंफॉर्मेशन, रिकॉर्ड्स, ग्रिप, एंजाइटी, वेव्स, हैप्पीनेस। ओके, वेव्स, इमोशंस कमिंग गोइंग। ओके, एंजाइटी, टेंशन, डिप्रेशन, पैनिक अटैक्स आ रहे हैं इस पर्सन को। आई डोंट नो ये ओवरऑल एनर्जीज क्यों ऐसी आई हैं, क्योंकि ये वाले मैंने कार्ड्स पहले से ही तीनों ग्रुप्स के लिए निकाल दिए थे ताकि हम टाइम बचा सकें। और यहाँ पर लास्ट में जाकर हैप्पीनेस की एनर्जी आई है। ठीक है, होलनेस और ऑनलाइन सर्चिंग। मुझे लगता है आपको पता नहीं है, आपके पीठ पीछे ये, क्योंकि यहाँ पर आंखों पे पट्टी बंधी हुई है तो आपको नहीं पता ये पर्सन आपको ऑनलाइन कहीं सर्च वगैरह कर रहे हैं। अगर आप ऑनलाइन कहीं नहीं हो, आपके ऑनलाइन कोई जैसे कोई अकाउंट्स वगैरह नहीं है, तो ये पर्सन बहुत टेंशन, एंजाइटी और आपको खोने का डर इस पर्सन को सता रहा है। एक डर देख रही हूँ मैं, खौफ, डर, इमोशंस जो है इस पर्सन के, एक वेव्स है इमोशंस की जो कभी आती है, कभी इस पर्सन को समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या करे, किस तरह से सिचुएशन पर अपनी कमांड हासिल करे या किस तरह सिचुएशन को अपने हाथ में करे। ये इस पर्सन को नहीं पता, समझ में नहीं आ रहा कि किस तरह अपने इमोशंस को संभाला जाए और किस तरह से इस कनेक्शन को या इस रिलेशनशिप को बचाया जाए। लेट्स सी, हम क्लैरिफाई करते हैं तो हमें क्लियरली और भी पता चलेगा कि यहाँ दिक्कत क्या आ रही है इस पर्सन की एनर्जीज़ में, क्योंकि ये तो हमारी ओवरऑल एनर्जीज थी। लेट्स, या हैंग्ड मैन। ओके, एंड बॉटम में है 6 ऑफ सोर्ड्स। बाय दिस वेव्स एंड इमोशंस आर हेयर, एस ऑफ वेंड्स। ओके, ओह एम्प्रेस, नाउ आई कैन अंडरस्टैंड। यस, स्कैर्ड एंड पैनिक किस वजह से है ये पर्सन। 5 ऑफ वैंड्स एंड 2 कार्ड आए हैं एंड 6 ऑफ वैंड्स। ओके यार, ये इसको ऐसे रख दूँ, कार्ड्स ज़रा दिखें ना सही से आपको। लुक एट दिस 5 ऑफ कप्स, ऑनलाइन सर्चिंग, हैप्पीनेस। इनको भी प्लीज़ क्लैरिफाई कर दीजिए। थैंक यू सो मच। 2 कार्ड गिर रहे हैं। ओह एम्परर, 4 ऑफ कप्स। ओके, कैन यू अंडरस्टैंड यहाँ पे क्या चल रहा है? नहीं, मैं बताती हूँ। बॉटम एनर्जी देखें, डेथ, या डेफिनेटली मुझे यही था, टावर। ओके, मुझे यही था। मैं चाह नहीं रही थी कि ये एनर्जीज आएँ, बट ये किसी ऐसे पर्सन के लिए आप रीडिंग देख रहे हो जहाँ पर डेथ, इनके साथ आपका कोई कनेक्शन नहीं है अभी इस वक्त, बिकॉज ऑफ देयर ईगो। इस पर्सन की ईगो, प्राइड, जिसे कहते हैं ना कि घमंड,
की वजह से ये पर्सन ने आपको खोया है डेफिनेटली, बिकॉज एम्परर एंड एम्प्रेस दोनों साथ हैं। हो सकता है ये आपके हस्बैंड या वाइफ है जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो। इस वक्त सब खत्म हो चुका है, डेथ सब कुछ एंडिंग हो चुकी है, दोनों की डाइवोर्स हो चुकी है। इस पर्सन ने को आपने ऑफर्स बहुत दी कि ठीक है पैचअप कर लो, हो जाओ, सब सही हो जाएगा, मैं सही कर लूँगा या मैं सही कर लूँगी, मेरी बात को सुन लो एक बार। लेकिन इस पर्सन ने आपकी वैल्यू नहीं की, कदर नहीं की। मुझे ये भी दिख रहा है कि आप इस पर्सन के बच्चों के मदर या फादर भी होंगे, बट यहाँ इक्वल गिव एंड टेक नहीं था आपके कनेक्शन में, आपके रिश्ते में, इसीलिए आपको इनकी लाइफ से जाना पड़ा। सब दोनों ने डेथ डिक्लेयर कर दी कि ओके फाइन, अब ये रिश्ता आगे नहीं चल सकता है, बेहतर है कि इसको यहीं ख़त्म कर दो। आप में से काफ़ी सारे लोग मुझे ऐसे यहाँ पर देख रहे हैं जो जिनके हस्बैंड या वाइफ की यहाँ पर एनर्जीज में पिक कर रही हूँ। एंड अदर्स ऑफ यू, बाकी जो लोग हस्बैंड वाइफ नहीं हैं उनके लिए मुझे ये पिक हो रहा है कि सेक्सुअली ये पर्सन आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड मुझे दिख रहे हैं, बिकॉज एस ऑफ वेंड्स एंड एम्प्रेस। ये पर्सन आपको लिटरली एक एम्प्रेस के दर्जे पर, इनको पता है कि आप एक कंप्लीट पैकेज हो, बट सम सर्कमस्टांसेस ये पर्सन आपको पा नहीं पाए, अपना नहीं सके। उसकी भी बहुत सारे रीजंस हैं। उसकी वजह यह है कि ये पर्सन एम्परर है। एम्परर मीन कि इस पर्सन को देखो, एम्परर के साथ एम्प्रेस ही जचती है। ये इस पर्सन को अच्छी तरह से पता है कि मेरे साथ जो है वो तुम ही जज सकते हो या तुम ही जज सकती हो। एम्परर और एम्प्रेस दोनों टक्कर के मुकाबले पे हैं, दोनों की जोड़ी है, दोनों ही अपने एक हिसाब से कंपैटिबल पार्टनरशिप रखते हैं, दोनों कंप्लीट हैं, दोनों कंप्लीट पैकेज हैं। ठीक है, इस पर्सन को पता है भली भांति कि आप एम्प्रेस हो इनके, इस बात से ये इनकार नहीं कर रहे हैं। ठीक है ना, इनकार यहाँ पर किस चीज़ से, जो इस पर्सन ने आपको कहीं ना कहीं जैसे होता है ना कि फूलिश वाली एनर्जी, या बहुत स्टक रखा, बहुत बेवकूफ़ बनाया, कभी कुछ बहाना कर रहे हैं, कभी कोई बहाना कर रहे हैं। इस पर्सन को सबसे बड़ी दिक्कत कमिटमेंट की थी। देखो फिजिकली तो ये आपकी तरफ अट्रैक्टेड बहुत ज़्यादा थे, इन्होंने आपको बोला भी होगा कई बार के कहीं मिल लेते हैं या फिर ये सब का मतलब मैं खुल के नहीं बता सकती, बट आप समझ जाओ अगर यहाँ पर किसी के साथ ऐसा कुछ हुआ है तो। लेकिन आप इस चीज़ के लिए एग्री नहीं थे। आपने ये कहा कि भाई प्रॉपर जिस तरह से एक रूल्स है, जिस तरह से कंडीशन होती है, जिस तरह से आप सबके सामने मुझे ऑफिशियली एक्सेप्ट करो वही बेहतर है, ये सारी चीज़ें मुझसे नहीं होंगी। ठीक है, ये चीज़ आपने इस पर्सन को बताई। ऐसा नहीं है कि ये पर्सन आपको अपनी लाइफ में लाना नहीं चाहते थे, ऐसा भी नहीं दिख रहा है कहीं पर मुझे, लेकिन ये बंदा कहीं स्टक था। अब क्योंकि ये एम्परर है, हो सकता है आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो। इन्होंने अपनी फैमिली के कहने पर आकर, जारी बात है फैमिली है तो उनको मानना पड़ा, क्योंकि यहाँ पर पैसे रुपए की भी दिक्कत दिख रही है, क्योंकि यहाँ पर पेंटिकल की एनर्जी है और कुछ झगड़े भी दिख रहे हैं मुझे। आपकी वजह से फैमिली में बहुत ज़्यादा दिक्कतें, बहुत झगड़े, बहुत फसाद, बहुत टेंशन हो रही थी, हद से ज़्यादा मामलात ख़राब हो चुके थे। मुझे ये भी दिख रहा है कि इनके घर में इनकी मदर या इनकी सिस्टर किसी ने कुछ करने की भी कोशिश की है, या उनकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई है, या इनकी मदर को फादर को कोई अटैक वगैरह या कुछ ऐसी चीज़ भी यहाँ पर दिख रही है। बिकॉज लिटरली यहाँ पर 5 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। लिटरली यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि जैसे झगड़ा, जैसे फसाद, जैसे बहुत कुछ इस पर्सन ने बिहाइंड द सीन बहुत कुछ झेला है, लेकिन उस चीज़ की खबर इस पर्सन ने आपको नहीं होने दी। आपके साथ ये क्या करते रहे, सिर्फ बहानेबाजी करते रहे। आज कर लेता हूँ, कल कर लेता हूँ, बहन की शादी होगी, उसके भाई की शादी होगी, उसके बाद मेरी बारी आएगी, थोड़ा सब्र कर लो, थोड़ा सब्र कर लो, थोड़ा ये देख लूँ, थोड़ा वो देख लूँ, थोड़ा वेट कर लो, वो थोड़ा 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 कुछ ज़्यादा ही जो है वो चीज़ बढ़ती गई, बढ़ते बढ़ते आखिरकार इन्होंने लास्ट में आपको ये चीज़ फील करवा दिया कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड। एक्चुअली में ये बंदा इंटरेस्टेड, बहुत स्टक रहने के बाद। ऐसा नहीं है कि ये आपकी तरफ नहीं थे, क्योंकि इनको पता है कि आप एम्प्रेस हो। इन्होंने सामने, ऐसा भी नहीं है कि सामने वाले जो लोग हैं, जो इनकी फैमिली या जो भी, उनको इन्होंने समझाने की कोशिश नहीं की है, ऐसा बिल्कुल नहीं। इस पर्सन ने सामने वाले लोगों को भी समझाने की पूरी कोशिश की है कि आप लोग क्यों नहीं समझते हो कि ये बंदी ही मेरे लिए है, मैं इसी के साथ रह सकता हूँ, या मेरी ज़िंदगी इसी के साथ आगे बढ़ सकती है, क्योंकि यही वो एक व्यक्ति है सारी दुनिया में जो मुझे समझता है या जो मुझे समझती है। लेकिन आप ही लोग हो जो मुझे समझ नहीं पा रहे हो, मेरी भावनाओं को, मैं सबके लिए सब कुछ करता आया हूँ। मैंने सबको घर लेके दिए, मैंने सबकी शादियाँ की, मैंने सबको संभाला है, मैंने हर एक चीज़ को संभाला है। तो क्या मेरी इतनी सी इच्छा है, मेरी इतनी सी विश मैं अपनी मर्जी से पूरी नहीं कर सकता हूँ? इन्होंने बहुत बहस की है आपके खातिर, बहुत कुछ इन्होंने आगे वालों के साथ झेला किया, लेकिन इनकी फिर भी एक नहीं चली और फिर इन्होंने मजबूरन जो है वो
आपको रिजेक्ट किया या फिर आपको इन्होंने ये जताया कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड क्लियरली, लेकिन इन्होंने आपको नहीं बताई कोई भी बात कि ये चीज़ें हुई हैं या मैंने बात की है। आपको एक गलत फहमी भी हुई, क्योंकि जारी बात है आप भी अपनी एम्प्रेस एनर्जी में हो, आपको भी इंसल्ट फील हुआ, आपको भी ऐसा लगा कि क्या मैं ज़बरदस्ती एक बंदे के पीछे भाग रही हूँ या भाग रहा हूँ। तो बेहतर है कि क्यों ना मैं अपनी एनर्जीज़ को रेजिस्ट अपने तक ही महदूद रखूं। मुझे नहीं लगता कि अब उस पर्सन के साथ कुछ चलेगा, तो बेहतर है कि मैं ही खुद चुप हो जाऊं या खामोश हो जाऊं या रास्ता बदल दें हम। तो कुछ लोगों के लिए दिख रहा है कि जैसे आप दोनों की आपसी सहमति के साथ ही आप दोनों ने रास्ते बदले हैं, और कुछ लोगों के लिए दिख रहा है कि आप चुपचाप अपनी इनकी ज़िंदगी से चले गए। यहाँ पर स्पेशली ये वाली जो डेक है, इसमें ये जो 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है ना, ये बहुत बंदा बेचैन और परेशान डिसअपॉइंटेड बैठा हुआ है। ये देख रहे हो 3 कप्स जो इसके भरे हुए नहीं है ना, यानी ये आप हो जो इसके हाथ से जा चुके हो। हालांकि इस पर्सन के पास ऑप्शन भी हैं, पैसा भी है, घर भी है, फैमिली, सब कुछ है, लेकिन आपकी दी हुई यादें, ये जो रिबन देख रहे हो इसके हाथ में, यानी कि आपकी निशानी। अब आपकी निशानी कुछ भी हो सकती है इस पर्सन के पास। आपकी कोई पिक्चर हो सकती है, आपकी कोई रुमाल हो सकता है इस पर्सन के पास, आपका परफ्यूम हो सकता है, आपकी परफ्यूम की खुशबू की महक हो सकती है, आपकी पुरानी यादें हो सकती है, आपकी मेमोरीज़ जो इस पर्सन को बार बार इमोशनली जो है ना, इस पर्सन को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रखती है। और इस पर्सन को लगता है कि सब कुछ है लेकिन सिर्फ वो नहीं है, जिसकी मुझे ज़रूरत है वो नहीं है। यानी मैंने आज तक दूसरों के लिए किया, मैं हमेशा दूसरों को प्रोवाइड करता रहा, पैसा रुपया, मैंने हमेशा दूसरों की हेल्प की, घर वालों की, फैमिली की, हर किसी। लेकिन आज जब मेरी बारी आई है, जब मेरे इमोशंस किसी के साथ जुड़े हुए हैं, तो मुझे कोई समझने के लिए तैयार नहीं है। यानी कि मेरे इमोशंस जाएँ भाड़ में, मेरा प्यार जाए भाड़ में, मैं कुर्बानी दे दूं। और मतलब मैं, इस पर्सन ने डेफिनेटली आपको सेक्रीफाइस किया है। द हैंग्ड मैन, इस पर्सन ने आपको सेक्रीफाइस किया है। और सच कहूँ तो ऐसा नहीं दिख रहा है मुझे कहीं पर कि इस पर्सन ने आपको सेक्रीफाइस करने के बाद ये अपनी ज़िंदगी में मूव ऑन हो गए हों या खुश हों। मुझे यहाँ पे ये नहीं दिख रहा है। हाँ, एम्परर है बंदा, इसीलिए ये ईगोइस्टिक होगा। कहीं ना कहीं इस पर्सन की ईगो हर्ट हो जाती है कि ये आपके पास आएँ या बात करें या आपको कुछ समझाएं, क्योंकि हो सकता है कि आप भी एम्प्रेस एनर्जी में हो, तो आप भी कुछ समझने के लिए अब तैयार नहीं हो, क्योंकि जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं दुख और तकलीफ़ आपको भी पहुँचा है। आप भी अब शायद समझकर भी नहीं समझना चाह रहे हो, क्योंकि ज़िद आपने भी पकड़ी हुई है कि करना है तो ऑफिशियल करो, अदरवाइज़ जो करना है, जैसे करना है, जाकर भिड़ लो, कुछ भी करो, मुझे अपनी ज़िंदगी में लाओ। नहीं लाना है तो फिर मुझे छोड़ दो। मैं इन सारी चीज़ों का मुझे कुछ नहीं पता, मैं नहीं जानता या मैं नहीं जानती, मुझे कुछ नहीं लेना देना। तुम्हारी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, कोई मानता है नहीं मानता है वो तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। अगर मेरे साथ करना है तो ऑफिशियल करो, अदरवाइज़ मैं बर्दाश्त कर लूँगा या मैं बर्दाश्त कर लूँगी तुम्हारी दूरियाँ। इट्स ओके, इट्स ओके फॉर मी, बिकॉज आई एम एम्प्रेस। अगर तुम एम्परर हो तो मैं एम्प्रेस हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं यहाँ पर आपकी इस पर्सन की एनर्जीज़ में। आपके बगैर ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, बिल्कुल भी खुश नहीं है, मुझे नहीं लगता। बहुत डिसअपॉइंटेड वाली एनर्जी है। 5 ऑफ कप्स, जैसे कि खोना तो जो चीज़ नहीं चाह रहा था लेकिन मैंने खो दिया है। इनकी खुशी आपके साथ है। लेट्स सी इनका नेक्स्ट मूव कोई है आपकी तरफ, ये भी देख लेते हैं। कब तक ये इस स्टक पोजीशन पर रहेंगे, कोई नेक्स्ट मूव इनकी तरफ से होगा भी या नहीं, जो आप जिद पकड़ के बैठे हैं ये वो करेंगे भी या नहीं। स्टार, ओह एक्यूरियस, यहाँ पर एरीज, जेमिनाई, एक्यूरियस, स्पाइसेस की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन भी हैं यहाँ पे। वैसे तो सारे ही साइंस आ जाते हैं, बट मैं स्ट्रांगली जो साइंस आते हैं वो बता रही होती हूँ, ठीक है। 2 ऑफ सोर्ड्स, ओ माय गॉड, लुक एट दिस 3 ऑफ सोर्ड्स, थर्ड पार्टी सिचुएशन। या मुझे लगता है पेज ऑफ सोर्ड्स, डेफिनेटली ये पर्सन जो है वो कुछ ना कुछ तो भाई करेंगे। हाई प्रिस्टेस, इस पर्सन, हायरोफेंट, लुक एट दिस, कास्ट, कल्चर। इनका नेक्स्ट एक्शन मुझे इतना कोई ज़्यादा सॉलिड नहीं दिख रहा है फ़िलहाल, ठीक है, क्योंकि हालांकि आपको इस चीज़ के बारे में पता है, बिकॉज यहाँ पर जो हाई प्रिस्टेस की जो एनर्जी है ना,
ये जो हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है, ये आपकी एनर्जी है। इस पर्सन को पता है कि आप बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस हो, आपसे कोई भी चीज़ छुपाई नहीं जा सकती है, आप इनकी हर एक बात को पकड़ लेते हो, आप इनके दिल की बातों को समझ लेते हो। ये डिस्टर्ब होते हैं तब भी आपको पता चल जाता है। आप हो सकता है खुद कोई टैरो रीडर हो, लाइट वर्कर हो, वेलकम ऑन माई चैनल। और अगर आप टैरो रीडर नहीं हो तो आप रीडिंग्स वगैरह देखते बहुत हो और बहुत स्पिरिचुअल हो, आप बहुत मिस्टीरियस हो, बहुत विजडम है, बहुत नॉलेज है आपके पास, आप बहुत सारी चीज़ों को नोटिस भी करते हो। इस पर्सन को पता है आपका ऑरा बहुत स्ट्रांग है। एम्प्रेस एंड हाई प्रिस्टेस, आपका ऑरा बहुत स्ट्रांग। एक जगह तो आप बहुत ही ज़्यादा मदरली काइंड हार्टेड हो, दूसरी जगह आप अपने हक के लिए लड़ भी सकते हो। इतनी हिम्मत है आपके अंदर कि आप अपनी सच्चाई जो भी है वो सामने वाले को बता सको कि ये चीज़ सही है, ये चीज़ गलत है। इतनी हिम्मत है आपके अंदर। तो यहाँ पर मुझे इनका नेक्स्ट एक्शन जो है वो कुछ कन्फ्यूजन भरा दिख रहा है, क्योंकि मुझे दिख रहा है इस थर्ड पार्टी की वजह से ये पर्सन कन्फ्यूज रहेंगे। आगे जाके भी थर्ड पार्टी यहाँ पर मौजूद है, थर्ड पार्टी कहीं नहीं जा रही है। तो आप भी ये सोचने की गलती मत कीजिएगा कि ये पर्सन जो है वो थर्ड पार्टी, अगर ये लड़ेंगे भी थर्ड पार्टी से आपके लिए ये बात करेंगे ज़रूर, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि ये दूसरा भी इनका मौका, मुझे लगता है कि रायगा जाएगा, थर्ड पार्टी नहीं मानेगी। जहाँ स्टार की एनर्जी है तो होप्स आप रखना चाहते हो तो बेशक आपको होप्स रखनी चाहिए। आप होप्स अगर अपनी तरफ से रखना चाहते हो तो वेल एंड गुड, रखो, बेशक होप्स रखो कि ये कन्फ्यूजन, ये सिचुएशन में जो है वो जो भी कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाए, वो अलग बात है। बाकी अदरवाइज़ मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे आप दोनों का जो कनेक्शन है, जो रिश्ता है, वो सिर्फ होप्स के ऊपर ही बंधा हुआ है। सरेंडर कर लो यूनिवर्स को और होप रख सकते हो कि क्या पता एक दिन जो है वो सब सही हो जाए। अगर आप वेट करना चाहते हो तो मैं झूठी उम्मीदें नहीं दे रही हूँ आपको, ठीक है। मैं आपको पता है मैं शुगर कोटिंग नहीं करती हूँ, मैं झूठी उम्मीदें आपको नहीं दे सकती हूँ कि हाँ ये हो जाएगा, हाँ ये बात करेंगे, पहले भी कर चुके हैं ये। अगर थर्ड पार्टी बीच में है जो कि साफ साफ 3 की एनर्जी है, 3 ऑफ सोर्ड्स साफ साफ दिखाई दे रही है। अगर यहाँ पर कोई ऐसे इशू हैं, ये खुद बंदा एम्परर है लेकिन ये फिर भी किसी के कंट्रोल में है। अगर यहाँ पर कुछ ऐसा इशू, ये फिर से बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन मुझे लगता नहीं कि सामने से इनको फिर से कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स आएगा। तो फिर ये स्टक ही रहेंगे और बहुत कंफ्यूज रहेंगे कि आपको अप्रोच किया जाए ना किया जाए। तो हो सकता है कि ये आपको अप्रोच ना करें। क्लियर बात है। अगर आप होप रखना चाहते हैं, इस कनेक्शन में रहना चाहते हैं, ये आपकी मर्जी होगी। रखना चाहते हैं, रहना चाहते हो, इंतज़ार करना चाहते हो, बेशक करो। अदरवाइज बेहतर है कि सरेंडर कर दो। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मूव ऑन हो जाओ। मूव ऑन होने का भी मतलब ये नहीं होता है कि आप एक रिश्ते से हट के दूसरे, एक ट्रेन छूट गई तो दूसरी ट्रेन में चढ़ जाओ, नहीं। मूव ऑन करने का मतलब होता है खुद पर ध्यान दो, खुद पर फोकस करो, सेल्फ लव करो, अपने लिए कुछ करो, सेल्फ ग्रोथ की तरफ देखो अपनी। ये होता है मूव ऑन, ये होता है सरेंडर, ये होता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये होता है मैनिफेस्टेशन का सही तरीका। ठीक है, नाउ लेट्स सी, यहाँ पर कुछ कहना चाहते हैं आपसे। यू आर द लाइट एट द एंड ऑफ माई टनल। वो पता है उनको अच्छी तरह कि आप एम्प्रेस हो, तो आपका और उनका कंपैटिबल पार्टनरशिप है। ऐसा तो हरगिज़ भी नहीं है कि ये पर्सन आपको नीचा दिखा रहे हैं, क्योंकि ये पर्सन आपको कुछ मतलब बहुत रिस्पेक्ट देते हैं। लेकिन दिक्कत यहाँ ना आपकी है ना इस पर्सन की है, दिक्कत यहाँ पर तीसरे कुछ और लोगों की है जो नहीं चाहते कि आप दोनों एक हो। सिंपल। कैन यू हियर मी विस्पर योर नेम। तो ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस भी मुझे लगता है कर रहे हैं। आई नीड यू टू हेल्प मी। इस पर्सन को आपने पॉजिटिव वाइब्स भेजनी है, नेगेटिव वाइब्स मत भेजो, क्योंकि वो ऑलरेडी परेशान है, इसीलिए शायद वो आ भी नहीं पा रहे हैं और आगे भी इनका वो कन्फ्यूजन रहेगी। ठीक है। आई विश यू वर माइन। इनकी ख्वाहिश है कि काश आप इनके होते, ख्वाहिश है इनकी। ऐसा नहीं है कि ये आपको जो है वो नहीं पसंद करते, या टाइम विल टेल। तो इन्होंने टाइम पर सब कुछ छोड़ दिया है, सरेंडर कर दिया है। ओनली टाइम विल टेल कि देखते हैं टाइम क्या हमें किस डगर पर लेकर चलता है। डू यू मिस मी द वे आई मिस यू। तो ये पर्सन आपसे पूछ रहे हैं, माई बिलव्ड, कि क्या तुम मुझे मिस करते हो या करती हो जिस तरह मैं तुम्हें मिस करता हूँ। लेट्स सी एंजल्स के आज हम आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं कि आपको एंजल्स यहाँ पर क्या गाइड करेंगे। एंजल्स की तरफ से कोई गाइडेंस है आपके लिए। देयर इज़ समथिंग बेटर। तो आप में से कुछ लोगों को हो सकता है मूव ऑन करना पड़ जाए, क्योंकि इससे भी बेटर आपके लिए कुछ और रखा हुआ है।
ठीक है, मतलब कि अगर यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी है और ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड है, उन लोगों को स्पेशली यहाँ पर कहा जा रहा है कि हट जाओ, दूर हो जाओ, क्योंकि तुम्हारे लिए इससे बेहतर ऑप्शन अभी, मतलब इससे बेहतर है, तो ख़ुद को संभालो और दूर हो जाओ। और बाकी कोई अगर ये पर्सन मैरिड नहीं है और थर्ड पार्टी का कोई सिर्फ फैमिली का इशू है, तो फिर आप थोड़ा वेट और कर सकते हो, वो आप पे डिपेंड करता है। मैं ये नहीं कह रही कि आप बैठकर वेट ही करते रहो, आप पे डिपेंड करता है। लेकिन जो लोग किसी मैरिड पर्सन से स्पेशली यहाँ पर डील कर रहे हैं, उनको चाहिए कि सरेंडर करो, आगे बढ़ो, आस्क योर एंजल्स, बिल्कुल अपनी इंट्यूशन की सुनो और प्लीज़ आगे बढ़ो, कॉम्प्रोमाइज़ कर लो सिचुएशन के साथ और आगे बढ़ो। सिंपल, नहीं बढ़ा जाता आगे तो कोशिश करो, बढ़ने की कोशिश करो। सब वर्क करते हैं, सक्सेस मिलेगी आगे जाके, आपको एक खुशी मिलेगी, सक्सेस मिलेगी किसी और के साथ। अगर आप किसी ऐसे इंसान से डील कर रहे हो जो ऑलरेडी कमिटेड है, ऑलरेडी मैरिड है, तो डियर पता है क्या, आप अपने आप को तकलीफ़ दे रहे हो, तकलीफ़ के अलावा कुछ भी नहीं। क्योंकि वो पर्सन अगर आपके लिए कुछ स्टैंड भी नहीं ले रहा है, तो फिर तो और भी ज़्यादा आप खुद को तकलीफ़ दे रहे हो। दूर हो जाओ ऐसे कनेक्शन से, क्योंकि फिर वो तो रहेगी ना वहाँ पे थर्ड पार्टी, तो फिर क्या फ़ायदा। हाँ, अगर वो स्टैंड लेते हैं आपके लिए तो बड़ी बात हो जाएगी, फिर वैसे आजकल लेता कोई नहीं है। तो खैर एनीवेज़, आपके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है। मैं आपके लिए कुछ और एडवाइस भी देख लेती हूँ, ठीक है, चलें आपके लिए हम कुछ और एडवाइस भी देख लेते हैं। लेट्स सी, आपके लिए हम कुछ और एडवाइस भी देख लेते हैं, क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है ये। लेटिंग गो, ओह माय गॉड, मैंने कहा था आपसे लेट गो कर लो, लेटिंग गो। इफ़ समवन लीव यू कंफ्यूज्ड मोर देन कंफर्टेड, यू नीड टू रेजिस्ट देयर एक्सेस टू यू। सिंपल बात है। अगर कोई इंसान आपको कंफ्यूज्ड ही छोड़ रहा है, तो टेक अ लीप ऑफ फेथ, तो प्लीज़ अपने लिए कुछ करो। अब only when you are willing to step out of your comfort zone, you will reap great rewards. लीप ऑफ फेथ लेने का टाइम आ चुका है, लेट गो करो, लेटिंग गो। अगर कोई इंसान आपको क्लोजर नहीं दे रहा है, तो बेहतर है कि आप अपना रास्ता बदलो, क्योंकि आपके लिए देयर इज़ समथिंग बेटर फॉर यू। समझ रहे हो मेरी बात को? प्लीज़ इस चीज़ को समझो, अभी भी टाइम है, समझ जाओ, क्योंकि सक्सेस आपके लिए है, ठीक है। सो होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो ग्रुप नंबर बी। सो अगर आपने ये ब्लैक कलर का स्टोन चूज़ किया है, या फिर आपके पर्सन, जो भी पर्सन आपके माइंड में है, उनके नेम इनिशियल आ रहे हैं ग्रुप नंबर बी में या 2 में, तो लेट्स सी, देख लेते हैं यहाँ पर क्या एनर्जीज़ हैं। ये ओवरऑल एनर्जीज़ हैं जो मैंने पहले ही निकाल ली थी। लेट्स सी, स्टार्ट करते हैं। आपने स्टार्ट करने से पहले देखो, विश है, मेरी भी विश है कि आप लोग लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करो, ताकि हमें भी जल्दी जल्दी से जो है वो सिल्वर प्ले बटन ही मिल जाए ठीक है, तो प्लीज़ लाइक कर लो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ताकि हमारी फैमिली बढ़े। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और कमेंट किया करो। ज़्यादा कुछ नहीं लिख सकते हो तो 1111 लिख दिया करो। और एनर्जीज़ तो बहुत प्यारी आई है, मेरी भी विश है यार, पूरी कर दो। आप ही लोग कर सकते हो, क्योंकि आपका सपोर्ट मुझे बहुत मोटिवेट करता है और बहुत ज़रूरी है मेरे लिए, एनर्जी मिलती है मुझे, ठीक है। सो यहाँ पर मीटिंग है, यहाँ पर भी कुछ ऐसी एनर्जी है, शायद मेरी शादी का ख्याल दिल में आया है, कोई कन्फेस करना चाहता है आपको, कोई मिलना चाहता है आपसे, बाय द वे। मीटिंग, ऑफ़र, मे बी एक से ज़्यादा लोग हैं जो आपको ऑफ़र करना चाहते हैं, 2 और मोर पीपल। ओके, प्लानिंग्स चल रही हैं यहाँ पर, कोई मिलना चाहता है, कोई बिजनेस डील है, या फिर इस पर्सन के साथ आपका कोई कुछ बट डिनायल वाली एनर्जी में है ये पर्सन। अभी तक इन्होंने अपने इमोशंस आपके सामने रिवील नहीं किए हैं, आपको नहीं बताया है, छुप छुप के आपको देख रहे हैं। इनकी सबसे बड़ी ख्वाहिश है और सबके आपके साथ एक कनेक्शन में जाया जाए, अनकंडीशनल। यहाँ पर मुझे लव दिखाई दे रहा है, जेन्युइन है ये पर्सन आपके साथ। हो सकता है कि आप इस पर्सन को लेकर थोड़ा सा दिक्कत में हो, या आपको एक थोड़ा सा शक शुबा होता है कि इस पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है। डेफिनेटली आप इस पर्सन को जानते हो, मुझे बिल्कुल न्यू फ्रेश एनर्जी दिख रही है। मैं ये वाली डेक यूज़ करूँगी इसके लिए। आगे भी देखेंगे एंजल्स की क्या मैसेजेस हैं आपके लिए, और आपके लिए एडवाइस वगैरह भी देखेंगे, ताकि हमें क्लियरली यहाँ पर
डीपली पता चले कि इस पर्सन के माइंड में चल क्या रहा है। मुझे ये एकदम फ्रेश न्यू कोई एनर्जी दिख रही है। लेट मी सी, लेकिन थोड़ा डिनायल वाली एनर्जी है, यानी ये पर्सन जैसे ऐसा लग रहा है जैसे आपके ऊपर नज़रें तो हैं इस पर्सन की, पसंद भी करते हैं, लेकिन अभी तक इस पर्सन ने कन्फेस नहीं किया है आपके सामने अपनी फीलिंग्स को। ये ग्लासेस की एनर्जी देख रहे हो किस तरह से ये पर्सन जो है नॉट फेसिंग द ट्रुथ। मे बी ये पर्सन को आपसे अनकंडीशनल लव हो चुका है, लगाव हो चुका है, मोहब्बत हो चुकी है, बट ये पर्सन उस सच को फेस नहीं कर पा रहे या करना नहीं चाहते हैं। अब एनर्जीज वाइस वर्सा हो सकती हैं, हो सकता है ये एनर्जीज आपकी हों, आपको इस पर्सन से एक अच्छा मतलब बहुत अनकंडीशनली आप इस पर्सन के साथ अटैच हो चुके हो, लव हो चुका है, लेकिन आप शायद इस पर्सन को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो या इस फीलिंग्स को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, जो सच्चाई है उसका सामना नहीं करना चाह रहे हो। और ये पर्सन को होप से उम्मीद है कि आप एक न एक दिन ये सच्चाई का सामना करोगे और इस पर्सन को एक्सेप्ट करोगे अपनी ज़िंदगी में। या हो सकता है कि ये एनर्जीज वाइस वर्सा हो सकता है इस पर्सन की ये डिनाइल वाली एनर्जी हो। लेट मी सी, क्लैरिफाई करेंगे तो सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी कि यहाँ पर मसला क्या है, दिक्कत क्या है। तो यहाँ पर मीटिंग की एनर्जी क्यों है? मुझे लगता है जैसे एक से ज़्यादा ऑप्शंस हैं आपके पास, ये भी हो सकता है, या यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है एंड यहाँ पर 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है, बॉटम की एनर्जी में। मैं बॉटम भी साथ साथ में देख रही हूँ ताकि हमें जो है ना वो ज़रा डीपली चीज़ों का पता चले। ओके, अबाउट टू रिवील, कन्फेस, किस चीज़ को कन्फेस करना चाहते हैं? थैंक यू सो मच। ये वाला कार्ड लेंगे हम, नाइट ऑफ वेंड्स। ओह, नाइट ऑफ वेंड्स बॉटम में क्या है जी? द फूल। ओह अच्छा जी, तो ये बात है, चोर की दाढ़ी में तिनका। आई मीन ये बंदा मुझे प्लेयर दिखता है या ये प्लेयर। ओ ओ ओ ओ कार्ड गिर गया, वेट में कार्ड उठा लो। ओके, तो ये रहा कार्ड और जो बॉटम है वो है मून। यार बड़ा बंदा चालाक है ये, बड़ा ही चतुर चालाक, दिल के अंदर फीलिंग्स को दबा दबा के रखने वाला। लेट मी सी व्हाई दिस अनकंडीशनल इज हेयर, वाई दिस अरे बाप रे, अनकंडीशनल को बता दो प्लीज़, एंड विश को भी प्लीज़ क्लैरिफाई कर देना प्लीज़ प्लीज़। ओह द वर्ल्ड, वाई दिस डेथ इज हियर। हद हो गई है, अभी डेथ का क्या मतलब है? क्वीन ऑफ कप्स, वाई दिस डेथ इज हियर। ये कंफ्यूज ना, ये बहुत बंदा कंफ्यूज्ड है। वाई दिस डेथ इज हियर, द स्टार। ओह 9 ऑफ सोर्ड्स। ओके, इस पर्सन की लाइफ में कुछ डेथ, कुछ गड़बड़ है, ठीक है, या तो ये पर्सन ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड से गुजरा है आपकी वजह से। इस पर्सन ने टोटली खुद को ट्रांसफॉर्म किया आपकी वजह से, बिकॉज ये पर्सन प्लेयर थे। ओके, नाउ आई गेट इट। यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है, यहाँ पर स्टार की एनर्जी है, और देखो ये यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल जो है ना, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न की एनर्जी, वो ये चीज़ बताती है कि या तो आप दोनों के बीच कोई थर्ड पार्टी है, ठीक है, थर्ड पार्टी इन सेंस कि ये कोई मुझे ना पेंटिकल की एनर्जी पैसे रुपए को ज़्यादा दिखाती है ना, तो अर्थ साइन है। ऐसा हो सकता है 4 ऑफ कप्स के इस पर्सन, यहाँ पर एक बंदा मुझे आपकी एनर्जीज में नहीं दिख रहा है, मुझे यहाँ पे एक से ज़्यादा लोग दिख रहे हैं, ठीक है। एक ऐसा इंसान दिख रहा है जिसने पहले पास्ट में या जो भी है आपकी ऑफ़र को रिजेक्ट किया था। 4 ऑफ कप्स, आपकी ऑफ़र को रिजेक्ट किया गया था। अब ये पर्सन आपके साथ वापस आना चाहते हैं, आपके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, आपके साथ इस कनेक्शन के ऊपर वर्क करना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पर कोई और भी है जो नाइट ऑफ वेंड्स की एनर्जी में है, जो कि आपकी ज़िंदगी में आना चाहता है, लेकिन ये बंदा प्लेयर था। इस पर्सन ने बहुत ठरकपन किया है अपनी पास्ट में, आपके साथ नहीं लेकिन पास्ट में इस पर्सन ने बहुत कुछ गड़बड़ें की हैं अपनी ज़िंदगी के साथ। ऐसा भी है कि अगर ये मेल है तो ठीक है ना, तो बहुत ही इन्होंने मतलब बहुत ही ऐसे कुछ काम किए जो शायद आपको पता चले तो आपको बहुत बुरा भी लगे। ये पर्सन आपको मतलब देखो, जब भी इस पर्सन ने आपको देखा ना, आपकी तरफ एक अट्रैक्शन इस पर्सन को फील हो, बिकॉज क्वीन ऑफ वेंड्स, आप बहुत ब्यूटीफुल हो, आपका ऑरा बहुत खूबसूरत है, आप बहुत हैंडसम हो, बट ये पर्सन अपनी फीलिंग्स को आपसे छुपाते हैं, क्योंकि हो सकता है कि आपको पता भी हो इस पर्सन के पुराने जो करतूत हैं आपको पता हो, लेकिन
इसीलिए ये पर्सन अपनी फीलिंग्स को आपके सामने जाहिर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अगर ये आपको बता देते हैं तो आप ये फील करोगे कि शायद मेरे साथ भी इसीलिए ही कनेक्ट होना चाहता है, क्योंकि मैं बहुत अट्रैक्टिव हूँ, या ये मेरे साथ भी वही फ्लर्टी एनर्जी में है। अगर आप मेल देख रहे हो ना ये रीडिंग, तो आप हो सकता है कि फ्लर्टिंग वगैरह ये सारी चीज़ें आपकी आदत हों, और ये जो फीमेल हैं आप इनको पता है आपके बारे में, या एक अंदाज़ा लग जाता है। देखो औरतों को ना अंदाज़ा लग जाता है, ठीक है, कि सामने वाला जो बंदा है जिससे मैं डील कर रही हूँ वो किस हद तक उसका इंटेंशन क्या है, तो चाहत को पता चल जाता है। तो हो सकता है कि ये पर्सन जो है, ये जो फीमेल है, इनको पता चल गया हो, और आप चाहते हो कि ये आपको गलत ना समझें, क्योंकि इनके लिए आपकी, मुझे ऐसा लगता है जैसे जेन्युइन फीलिंग है। जो आपने पास्ट में किया वो कर लिया, वो आपका पास्ट था, आप उसको अपने प्रेजेंट में लाना नहीं चाहते हो, और आप ये भी नहीं चाहते हो कि ये आपको जज करें उस आपके पास्ट की वजह से। और अगर आप फीमेल हो तो, और ये मेल हैं, तो इनका आपकी तरफ बहुत अट्रैक्शन है, आपके साथ ये बहुत ज़्यादा जेन्युइनली प्यार करने लग गए हैं, अनकंडीशनल लव जिसे हम कहते हैं। लेकिन दिक्कत ये है कि ये पर्सन नहीं चाहते कि आप इनको जज करो। अगर ये आपको बता देते हैं या आपको पता चलता है तो आप इनको जज करोगे, बिकॉज यहाँ पर 2 क्वींस हैं, क्वीन ऑफ वैंड्स एंड यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स। आपका जो ऑरा है, आपका जो प्यार है, लव है, केयर है, वो इस पर्सन को चाहिए अपनी लाइफ में। तो ये विश कर रहे हैं, ख्वाहिश कर रहे हैं, बिकॉज स्टार की एनर्जी भी विश को दिखाती है, ख्वाहिश को दिखाती है। ये विश कर रहे हैं कि आप इस पर्सन को अपनी ज़िंदगी में एक मकाम दे सकें, बिकॉज आप क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में हो। आपका वो लविंग केयरिंग नेचर इस पर्सन को बहुत भाता है, बहुत अच्छा लगता है, और कहीं ना कहीं इस पर्सन का वो जो एक प्लेयर वाला जो एक इसका फेस है ना, उसको कहीं ना कहीं छुपा देता है, ख़त्म करता है। मतलब एक दिल में एक उमंग जगाता है कि बस बहुत हो चुका, बहुत तुमने फ्लर्टिंग कर लिया, बहुत तुमने इधर उधर मुंह मारा, तुमने जस्ट ज़िंदगी को एक मजाक समझा। अब टाइम आ चुका है स्टेबल होने का। अब ये पर्सन ऐसा लग रहा है जैसे थक चुका है भाग भाग के, कभी इधर कभी उधर, कभी उससे कर ली कभी उससे कर ली। अब ये पर्सन स्टेबल रहना चाहते हैं आपके साथ। अब ये पर्सन एक स्टेबल कनेक्शन चाहते हैं, एक अनकंडीशनल लव चाहते हैं आपके साथ, और इस पर्सन को पता है कि आपके साथ ही ये कनेक्शन जो है वो चल सकता है, और कोई इनको संभाल भी नहीं सकता। और ये भी दिख रहा है जैसे आपने इस पर्सन को टोटल ट्रांसफॉर्म किया है पहले की एनर्जीज से। अदर्स ऑफ यू, मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे कि अगर इस पर्सन को आप ऑलरेडी जानते हो, कोई पास्ट का पर्दा है, तो इस पर्सन ने आपको बड़ा रुलाया, दुख दिया, तकलीफ, टेंशन, एंजाइटी, बहुत दुख दिया है, बहुत दुख, ठीक है। आपके बार बार इस पर्सन ने आपको ठुकराया भी है, और अब ये पर्सन टोटली ट्रांसफॉर्म होकर, चेंज होकर आपकी ज़िंदगी में वापस आना चाहते हैं। वर्ल्ड की एनर्जी रिकॉन्साइल को दिखाती है, तो रिकॉन्सिलेशन करना चाहते हैं ये पर्सन आपके साथ। लेकिन ये पर्सन छुपे हुए हैं, क्यों? क्योंकि इनको नहीं पता कि अब आप किस पोजीशन में हो, क्योंकि आप क्वीन ऑफ, ये पर्सन आपका प्यार वापस पाना चाहते हैं। तो यहाँ पर मुझे 2 लोग दिख रहे हैं, 2, क्योंकि सबसे पहले एनर्जी ही जो कार्ड में आई है वो यही आई है, 2 और मोर पीपल्स, यानी 1 से ज़्यादा लोगों की एनर्जीज आपकी इस रीडिंग में आ रही है। और आप हो कि यहाँ पर टेंशन और एंजाइटी में बैठे हुए हो। डोंट वरी, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लुक एट दिस व्हील ऑफ फॉर्चून, नंबर 10, डेस्टिनी। आपकी लाइफ में चेंज आ रहा है, डेस्टिनी ने कुछ ना कुछ लिखा है आपके लिए। ऐसे ही तो नहीं मिला ना ये पर्सन आपको, या वो जो पास्ट वाला पर्सन अगर है पास्ट के पर्सन की तरफ मैं जाऊंगी नहीं, क्योंकि काफ़ी सारे लोग कहते हैं नहीं हमें पास्ट वाला पर्सन नहीं सुनना, हमें नए पर्सन की बता दो। तो यहाँ पर नया पर्सन की एनर्जी भी यही दिख रही है मुझे, कि ये जो न्यू पर्सन है ये अपनी फीलिंग्स आपसे इसीलिए छुपा रहे हैं, अभी इसीलिए ज़्यादा आपके पास नहीं आना चाह रहे या कन्फेस नहीं करना चाह रहे, बिकॉज इनका पास्ट अच्छा नहीं है। अच्छा इन सेंस कि इन्होंने बहुत आवारागर्दियाँ की हैं अगर अपने आप को सीधी लफ्ज़ों में बता दूँ तो, मैं शुगर कोटिंग नहीं करती, ठीक है। जो बंदा जैसा है मैं बताऊँगी। हाँ, अभी इस वक्त इनकी लाइफ में कोई नहीं है, डोंट वरी, इस वक्त कोई नहीं है। इस वक्त सिर्फ और सिर्फ ये आपके साथ। क्यों? क्योंकि अब ये बंदा उन एनर्जीज से, वो फ्लर्टिंग, ये सारी चीज़ें कर करके थक चुका है। अब इस पर्सन को एक स्टेबल कनेक्शन चाहिए। अब ये पर्सन रियल लव को, ट्रू फीलिंग्स को फील करना चाह रहा है आपके साथ। अनकंडीशनल लव, जेन्युइन आपके लिए इस पर्सन की फीलिंग है। लेकिन ये पर्सन को समझ में नहीं आ रहा कि मेरी ये जो फीलिंग है, ये सामने वाला बंदा जो है
वो समझ पाएगा या नहीं, क्योंकि मेरी तो ज़िंदगी इन्हीं कामों में गुजरी है। अब अगर मैं सामने वाले बंदे को ये बोलता हूँ कि भाई मैं तुम्हारे लिए जेन्युइनली फीलिंग फील कर रहा हूँ, तो सामने वाला तो हंसेगा मुझ पर। अरे तुम और फीलिंग फील करोगे? अरे जाओ, तुम तो पता नहीं कितनों के साथ लगे पड़े रहते थे, या पता नहीं तुम मेरे लिए फील करते हो। वाह भाई वाह, ये एनर्जी है। इनको डर है आप इनको जज करोगे या इन पर हंसोगे। हालांकि ये पर्सन आपको बहुत पसंद करते हैं, दे लव यू, दे लाइक यू अ लॉट, लेकिन ये अपने इमोशंस को छुपाते बहुत हैं। रिसेंटली हो सकता है ये पर्सन आपको ड्रीम में भी आए हों, ख्वाब में आए हों। आपको मून की एनर्जी है, छुपी हुई एनर्जी है। ये पर्सन आपको टेलीपैथिकली आपको कुछ बताना चाह रहे हैं। लिसन टू मी, लिसन टू मी। अभी ये कोई पुराने पर्सन है या नए मुझे नहीं पता, वो तो आप खुद ही देख लीजिएगा, क्योंकि एनर्जीज तो यहाँ पर रिकॉन्सिलेशन की भी आ रही है और किसी न्यू पर्सन की भी आ रही है। मुझे ये पर्सन जो है इनका आपसे थोड़ा लॉन्ग डिस्टेंस भी दिख रहा है, बिकॉज वर्ल्ड की एनर्जी है ना, तो ये लॉन्ग डिस्टेंस है। हाँ, हो सकता है आप इंटरनेट पर ही एक दूसरे से बात कर सकते हो, वीडियो कॉल पर या कॉल पर, इंटरनेट पर ही। सोशल साइड ही एक ज़रिया है कुछ लोगों के लिए कि जहाँ पर आप एक दूसरे से बात कर सकते हो, और कोई ज़रिया है भी नहीं। एक दूसरे को आमने सामने देखने का कोई और ज़रिया नहीं है। और इस पर्सन की ख्वाहिश है, विश है कि एक ना एक दिन ये आपसे फेस टू फेस मिलेंगे, मुलाकात करना चाहते हैं आपसे। वो सॉन्ग है ना, जिंदा रहने के लिए तेरी कसम, एक मुलाकात ज़रूरी है सनम। लेट्स सी इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। फिर हम इनके मैसेजेस भी देखेंगे, आपके लिए भी हम कुछ एडवाइस दे लेंगे एंजल्स की तरफ से। लेट्स सी इनका कोई नेक्स्ट एक्शन है, कोई नेक्स्ट एक्शन लेना चाहते हैं। अरे बाप रे, स्ट्रेंथ या व्हील ऑफ फॉर्चून, डेफिनेटली ये डिवाइन टाइमिंग पर लेंगे, ज़रूर लेंगे। नेक्स्ट एक्शन इनकी तरफ से बहुत सॉलिड होगा। 10 की एनर्जी है, डेस्टिनी। और इनका नेक्स्ट एक्शन कुछ ऐसा होगा कि लिटरली आपकी दुनिया, आपकी ज़िंदगी, इनकी ज़िंदगी चेंज होकर रह जाएगी। कोई चेंज आ रहा है आपकी लाइफ में इस पर्सन की वजह से, बिकॉज स्ट्रेंथ की एनर्जी है। अगर ये पर्सन अब तक कोई नहीं ले सके, अब तक कन्फेस नहीं कर पाए अपनी फीलिंग्स को, अब तक कोई एक्शन नहीं ले पाए हैं, डेफिनेटली ये पर्सन लेंगे। और ये एक बीस्ट है, बीस्ट जिसको आपने टेम किया है। आप एक बीस्ट के साथ डील कर रहे हो, और इस पर्सन को पता है। लुक एट दिस, देखा ना, मैंने कहा ना कि ये प्लेयर था, बीस्ट। तो ये थक चुके हैं भाग भाग के। इनको पता है कि सिर्फ आप ही हो जो इनको टेम कर सकते हो और कोई नहीं कर सकता। और अगर आप मेल हो तो आपको पता है कि यही फीमेल है जो आपके साथ चल सकती हैं लॉन्ग टर्म में। यहाँ पर इन्फिनिटी है, हमेशा स्ट्रेंथ की एनर्जी में नंबर 8 होता है, इन्फिनिटी नंबर। तो आपको पता है लॉन्ग टर्म का कनेक्शन यही चल सकता है। ये सह सकती है मुझे, ये सब कुछ मेरे लिए करेगी, बिकॉज इसके अंदर स्ट्रेंथ है, पावर है। ये कुछ अलग ही चीज़ है, ये सब औरों की तरह नहीं है। और डेस्टिनी ने अगर हम दोनों को मिलवाया है तो कोई ना कोई वजह है। इस पर्सन को यूनिवर्स ने, डेस्टिनी ने मुझसे मिलवाया है, तो मुझे अब इसको कहीं जाने नहीं देना है। लेट्स सी कुछ कहना चाहते हैं आपको ये पर्सन। ओके, क्या हो गया? आई विश यूर माइंड, तो इनको ख्वाहिश है कि काश आप इनके होते। आई नीड यू टू हेल्प मी, ये पर्सन को आपकी ज़रूरत है। यानी कि मैंने कहा ना, आपने इनको टोटल ट्रांसफॉर्म किया है। आपकी एनर्जीज ने इस पर्सन को चेंज कर दिया है। आपके प्यार ने, आपके लव ने, आपके केयर ने, आपकी सच्ची जेन्युइन आपकी जो एक फीलिंग्स हैं, आपका सच्चापन इस पर्सन को, आपका भोलापन इस पर्सन को बहुत पसंद है। यू आर द लाइट एट द एंड ऑफ माई टनल, आपने इस पर्सन की ज़िंदगी में खुशियाँ भर दी हैं। लाइट मतलब इस पर्सन को जैसे होता है ना कि अंधेरे में एक रोशनी नज़र आती है चलने के लिए। जैसे अंधेरा हो तो इंसान रुक जाता है, कहाँ चलूँ, कुछ नज़र नहीं आ रहा है। और आप एक रोशनी की किरण की तरह हो कि वो जैसे रोशनी आती है चलना शुरू हो जाते हैं ये पर्सन। ऐसे एनर्जी है। आई रिमेंबर द डे वी मीट लाइक इट वॉज येस्टरडे। इस पर्सन को हर एक डिटेल, हर एक चीज़ याद है। जब आप फर्स्ट टाइम एक दूसरे से मिले थे, या फर्स्ट टाइम आप दोनों ने एक दूसरे से बात की थी या देखा था। वी हैव बीन टुगेदर फॉर लाइफ टाइम। इस पर्सन को आपके साथ पूरी ज़िंदगी रहना है। यही इस पर्सन की सबसे बड़ी अब ख्वाहिश है, क्योंकि अब ये पर्सन ना बहुत बस, अब ये पर्सन कहते हैं ना कि बस अब सुधरना चाहता हूँ मैं, और मुझे तुम ही सुधार सकते हो या तुम ही सुधार सकती हो। और अगर आप मेल हो तो ये फीलिंग्स आपकी हैं कि अब आप शायद बहुत थक चुके हो फ्लर्टिंग कर करके इधर उधर, मतलब एम ही रिलेशनशिप में रह के हर बार नाकामी सह कर। और अब आप एक जेन्युइनली एक ऐसे इंसान को अपनी ज़िंदगी में चाहते हो जो ये इंसान आ भी चुके हैं।
लेकिन डिनायल वाली एनर्जी मुझे दिख रही है, दिखता है जैसे कि इस पर्सन का अगर नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ तो है, लेकिन हो सकता है थोड़ा डिनायल वाली एनर्जी में। लेकिन मुझे लगता है जैसे 1 से 2 महीने या 1 से 2 हफ्ते में ये पर्सन अपनी फीलिंग्स आपके सामने कन्फेस करेंगे। और अगर आप मेल हो तो आपको करनी चाहिए कन्फेस, इनके सामने बता देना चाहिए कि भाई ये है, फिर आर या पार देखा जाएगा जो होता है वो। एंजल्स देखते हैं आपसे क्या कहते हैं, आपको कुछ करना चाहिए या नहीं, येस और नो। एंजल्स से हम लेते हैं जवाब, फॉरगिवनेस। तो कुछ लोगों के लिए यहाँ पर फॉरगिवनेस आया है, मे बी कोई पास्ट का अगर पर्सन है तो आपको उनको फॉरगिव कर देना चाहिए। ट्रस्ट, सिचुएशन पर ट्रस्ट रखो। मेडिटेशन ब्रिंग आंसर्स, मेडिटेशन करो, आंसर आपको मिलेगा। और ट्रस्ट रखो सिचुएशन पर, जो होगा अच्छे के लिए होगा। बिग हैप्पी चेंजेस आने वाले हैं आपकी लाइफ में। लेट मी सी सम एडवाइस फॉर यू। अगर आपको कोई एडवाइस दी जाती है तो वो क्या होगा? डिसेप्शन, समवन इज वेयरिंग अ मास्क इन अ रिलेशनशिप। डेफिनेटली यहाँ पर वही चीज़ तो मैं कब से बता रही हूँ। कोई है यहाँ पर, ज़ाहिर बात है ये पर्सन है जो अपना मुखौटा उतार ही नहीं रहे हैं, पसंद आपको बेहद करते हैं लेकिन बताना नहीं चाह रहे हैं। अभी फ़िलहाल उन्होंने पूरी तरह से कन्फेस नहीं किया है आपके सामने, कभी हाँ कभी ना वाली सिचुएशन दिख रही है। बट यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि स्टे ऑप्टिमिस्टिक, पॉजिटिव थिंकिंग एंड फेथ विल ब्रिंग रोमांस इनटू योर लाइफ। तो पॉजिटिव रहो, ऑप्टिमिस्टिक रहो, तो आपकी लव लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज भी देखोगे आप, और रोमांस भी आएगा, इसी पर्सन के साथ आएगा। ओवर थिंकिंग मत करो, वरना आप ओवर थिंकिंग करने से क्या होगा, आप नेगेटिव चीज़ों की तरफ चले जाओगे। ठीक है, नेगेटिव जो चीज़ें ना वो आपके दिमाग में चलती रहेंगी, नेगेटिव थॉट्स, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, ये ऐसा ये वैसा। ओवर थिंकिंग मत करो, जस्ट सरेंडर कर दो, बैलेंस लाओ सिचुएशन में। एक मैग्नेटिक कनेक्शन है आप दोनों के बीच, बैलेंस लाने की ज़रूरत है। अनकंडीशनल लव, आप दोनों के बीच एक अनकंडीशनल लव है, उस चीज़ को ख़राब मत करो। ओवर थिंकिंग करके, नेगेटिव सोचे रखकर उसको ख़राब मत करो। पॉजिटिव रहो, ऑप्टिमिस्टिक रहो, बैलेंस लाओ सिचुएशन में। सिचुएशन खुद ब खुद ऑटोमेटिकली इम्प्रूवमेंट की तरफ जाएगी, और ये पर्सन आएंगे और कन्फेस भी करेंगे। ठीक है, सो दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो जी, हेलो ग्रुप नंबर 3। सो फाइनली ग्रुप नंबर 3 जिन्होंने चूज़ किया है, इनके पार्टनर के नेम इनिशियल अगर आपके हैं ग्रुप नंबर सी में, या फिर ये पर्पल आपने स्टोन चूज़ किया है इंट्यूटिवली। लेट्स सी, देख लेते हैं पर्सन ऑन योर माइंड। जो भी पर्सन आपके माइंड में है उनके माइंड में क्या चल रहा है, और ये वाली डेक हम इसके लिए यूज़ करेंगे। और जो ओवरऑल एनर्जीज़ हैं पहले ये चेक करते हैं, देखते हैं क्या चल रहा है। उससे पहले आपने एक लाइक ज़रूर चिपका देना है कार्ड्स दिखाने से पहले, वरना कार्ड नहीं दिखाऊंगी। दिखाऊंगी भाई, क्या हो गया, रीडिंग तो करनी है ना मुझे। ओह मैग्नेटिक, ओके, डिवाइन फेमिनाइन, ओह माय गॉड, पॉइजन, टॉक्सिक अनहेल्दी बिहेवियर पीपल्स, ओके, सिंगल। ओह ये क्या एनर्जीज आ रही हैं आज। सबसे पहले कौन सा कार्ड रखूँ, ये क्या है भाई, फाइनेंशियल सपोर्ट, चाइल्ड, गवर्नमेंट, चाइल्ड कस्टडी का कोई इशू दिख रहा है यहाँ पर, पॉइजन है, सिंगल है। वेट अ मिनट, ओके, आप जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, जिस पर्सन से आप डील कर रहे हो, ये पर्सन, इनका जो करंट स्टेटस है वो सिंगल है। ठीक है, अवेलेबल। ये पर्सन या तो खुद फाइनेंशियली किसी और के ऊपर डिपेंडेंट है या रहा है इन फ्यूचर में, इन पास्ट में, या तो ये पर्सन का और इस पर्सन की फैमिली 2 हिस्सों में बटी हुई है, यानी इनके मदर और फादर, बचपन का कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा इस पर्सन का होगा। पैसा बहुत है, देख रहे हैं इनका पहनावा कितना खूबसूरत है, फुल सूट में, एकदम जेंटलमैन टाइप के पर्सन है, सांवले से हैं लेकिन बहुत खूबसूरत है, बहुत ही क्या कहते हैं इसको, इनका ऑरा बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव है। लेकिन ये पर्सन किसी को मुँह नहीं देते, बहुत ही ज़्यादा रफ एंड टफ माई वे और हाईवे वाले बंदा है। क्यों? क्योंकि इस पर्सन का बचपन में कोई प्रॉब्लम रहा है, इनकी फैमिली मदर इश्यूज़ रहे हैं, फादर इश्यूज़ रहे हैं, कुछ ना कुछ टॉक्सिक इस पर्सन की फैमिली में रहा है, इस पर्सन की लाइफ में रहा है, जो कि पॉइजन घुल चुका है, मतलब जहर घुल गया इनकी ज़िंदगी में, उस एक इंसिडेंट की वजह से, या उस एक मसले की वजह से। ऐसा भी हो सकता है कि ये पर्सन
पहले किसी के साथ कमिटेड थे, रिलेशनशिप में थे, इस वक्त ये सिंगल पेरेंट हो सकते हैं, डाइवोर्स वगैरह का है, बच्चों का कस्टडी का इशू है, और ये चीज़ आपके साथ भी हो सकती है, एनर्जी वाइस वर्सा हो सकती है। हो सकता है कि आप डाइवोर्सी हो या सिंगल पेरेंट हो, बच्चे का मसला है, कस्टडी का मसला है, फाइनेंशियली आप किसी और बंदे पर सब मतलब डिपेंडेड हो, वो आप बच्चों की पैसे वैसे खर्चा देगा तो आपका घर चलेगा, कुछ इस तरह की इसमें मुझे एनर्जी दिख रही है। लेकिन आप इस वक्त सिंगल ज़िंदगी अपनी बहुत इंजॉय कर रहे हो, अपनी डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी में हो, आप बहुत अच्छा फील कर रहे हो, ठीक है। उस बात में कोई वो दो राय नहीं है कि आप इस ज़िंदगी से अब खुश हो, आप मुतमईन हो सिंगल होकर, आपको लगता है कि अच्छा ही हुआ जो भी हुआ। अदर्स ऑफ यू, मुझे लगता है कि अगर इस पर्सन के साथ कुछ ऐसे इश्यूज़ है ना, तो डेफिनेटली आपने, क्योंकि आप डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी में हो, बहुत ही नर्चरिंग एनर्जी में हो, आपने कहीं ना कहीं इस पर्सन को नर्चर किया है, मदरली एनर्जीज में आपने इस पर्सन को आपके साथ इस पर्सन को अनकंडीशनल एक पुल, एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन फील होता है। ये पर्सन खुद को मतलब आपसे मतलब रेजिस्ट नहीं कर पाते हैं, कोशिश बहुत करते हैं कि आपकी तरफ ध्यान ना दिया जाए, क्योंकि इनको अपनी पुरानी कड़वी यादें जो हैं वो याद आ जाती हैं, जो इनकी ज़िंदगी में जो एक टॉक्सिसिटी पहले भरी हुई है। लेकिन फिर भी ये बंदा कोशिश के बावजूद भी ये आप पर एक अलग ही मतलब नज़र रखता है, मतलब कि बहुत ही एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन आपकी तरफ इस पर्सन को फील होता है। ये बिल्कुल कोई न्यू फ्रेश एनर्जी है, कोई पास्ट का पर्सन मुझे नहीं दिखाई दे रहा है, कोई न्यू पर्सन है जिसके साथ अभी इस वक्त आप डील कर रहे हो, रिसेंटली मुलाकात हुई है, बातचीत हुई है, ये पर्सन आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, बहुत आपके साथ इम्प्रेस हैं, आपकी एनर्जीज इस पर्सन को बहुत अच्छी लगती है। बट ये पर्सन समटाइम्स बहुत ही टॉक्सिक बिहेवियर करते हैं, बहुत ही कोल्ड और डिटैच बिहेवियर करते हैं, आपको समझ में नहीं आता कि इस बंदे के माइंड में चल क्या रहा है। मैं आपको बताती हूँ क्या चल रहा है, लेट्स सी, देखते हैं। मुझे लगता है कि इस बंदे का अपना ही कोई कुछ चल रहा है, आपके साथ कोई इशू नहीं है, आपको ये पसंद करते हैं, आपका ऑरा इनको बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इनके अपनी ही लाइफ में बड़ी दिक्कतें हैं। लेट्स सी देखते हैं क्या इश्यूज़ हैं। इनकी करंट एनर्जीज चेक करेंगे पहले, और देन उसके बाद हम इनका नेक्स्ट मूव भी चेक करेंगे, क्योंकि ये बहुत कन्फ्यूज्ड हैं अपनी एनर्जीज़ को लेकर, अपनी फीलिंग्स को लेकर, अपने इमोशंस को लेकर। लुक एट दिस हर्मिट, लुक एट दिस हर्मिट, यस। लेट्स सी इसकी एनर्जीज क्या हैं, करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज इस पर्सन की। टेम्परेंस, ओ माय गॉड, बहुत ही ये बंदा अपने आप को कंट्रोल करता है, अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस को ये किसी को जाहिर भी नहीं होने देते हैं कि इनके दिमाग में चल क्या रहा है। इनके फेस तक पे एक शिकन नहीं आती इनके फेस पर, इनको पता नहीं चलने देते कि सामने वाले बंदे को कि इनके माइंड में भाई चल क्या रहा है। देख रहे हो, कार्ड्स भी नहीं आ रहे हैं, बताना ही नहीं चाह रहे हैं अपनी फीलिंग्स। हर्मिट की एनर्जी में है, आइसोलेट करके रखा हुआ है, अपने में मगन होते हैं, अपने काम से काम रखते हैं, अपने काम में मगन रहते हैं। टेम्परेंस, बहुत ही ज़्यादा अंदर पेन है, लेकिन वो पेन सामने वाले बंदे को दिखाना नहीं है। 5 ऑफ पेंटिकल, बहुत ही फील करते हैं, लेफ्ट आउट इन द कोल्ड फील करते हैं। द मैजिशियन, लेकिन ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं। या एम्प्रेस, लुक एट दिस, ओ माय गॉड, एम्प्रेस, ये पर्सन आपको एक एम्प्रेस के रूप में देखते हैं, यानी कंप्लीट पैकेज। ये पर्सन को लगता है आप कितना काइंड हार्टेड और मदरली एनर्जी है आपकी, डिवाइन फेमिनिन एम्प्रेस, यू आर एम्प्रेस, डजेंट मैटर आप मेल हो या फीमेल हो। ये पर्सन आपको छुप छुप के बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है आपकी तरफ इस पर्सन की, बहुत ज़्यादा। ये पर्सन आपके साथ मैरिज करना चाहते हैं। लुक एट दिस, ये जो एम्प्रेस हैं ये प्रेग्नेंट हैं, यानी ये जो हैं आपको अपने बच्चों की मदर या फादर के रूप में देखते हैं। लेकिन अगर ये पर्सन सिंगल पेरेंट हैं या फिर इनका कोई फाइनेंशियली कोई दिक्कत चल रही है, तो ये वो चीज़ आपको दिखाना नहीं चाहते हैं शायद, या बिल्कुल। पेज ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स। देखो इस पर्सन के माइंड में पता क्या चल रहा है। एक तो कन्फ्यूजन बहुत है इस पर्सन के माइंड में, ठीक है। 9 ऑफ सोर्ड्स, ये पर्सन के क्वीन ऑफ कप्स, वाओ, एस ऑफ पेंटिकल्स। ये पर्सन आपको अपना आपका जो ये कप है ना प्यार का, ये चखना चाहते हैं, बिकॉज यू आर क्वीन ऑफ कप्स एंड एम्प्रेस। They want to taste your love.
एस ऑफ पेंटिकल जो है, ये पर्सन आपको एक सॉलिड ऑफर देना चाहते हैं। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये पर्सन आपको फ़िलहाल जैसे आपके साथ कोई कोलैब करना चाहते हैं किसी, क्योंकि 3 ऑफ पेंटिकल है ना, तो ये पर्सन आपके साथ कुछ कोलैब, फिलहाल ये पर्सन एक छोटी ऑफ़र के साथ आएंगे और आपके साथ कोलैब करेंगे, जैसे कि मेरे साथ पार्टनरशिप कर लो, ये काम हम दोनों साथ में मिलकर करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। मतलब अपनी फीलिंग्स को ना ये पर्सन जाहिर फ़िलहाल नहीं करना चाह रहे हैं आपके सामने, छुपाना चाह रहे हैं। और ये चाह रहे हैं कि धीरे धीरे फ्लो के साथ मैं इस कनेक्शन पर वर्क करूं और इस एम्प्रेस को पूरी तरीके से समझूं, उसके बाद मैं यहाँ पर सॉलिड ऑफ़र पेश करूं। क्योंकि ये जिस टॉक्सिसिटी से निकल के आए हैं और जो इनकी फैमिली में, मुझे लगता है इनकी अगर मदर और फादर दोनों अगर सेपरेटेड हैं तो फिर ये पर्सन को इसी चीज़ का डर है। इनको लगता है कि लोग आते हैं आपकी ज़िंदगी में, फिर सेपरेट हो जाते हैं, झगड़े होते हैं, ये होता है वो होता है, शादियां होती हैं फिर टूट जाती हैं। तो इनको एक मुझे लगता है जैसे कमिटमेंट का कोई इशू है। इनको अकेले रहना ज़्यादा पसंद है, सिंगल रहना, अकेले रहना, अपने में मस्त रहना, अपने काम से काम रखना, इन चीज़ों में ये पर्सन बहुत, इस पर्सन को वो चीज़ें बहुत पसंद हैं, अकेले रहना। और जब आपके साथ रहते हैं तो इनको अच्छा फील होने लगता है, क्योंकि आपकी एनर्जीज हैं एम्प्रेस, क्वीन ऑफ कप्स, तो इस पर्सन को लगता है कि यार मतलब बहुत अच्छा फील। लेकिन ना फिर दूसरे ही पल ये पर्सन अपने आप को पीछे कर देते हैं, नहीं नहीं नहीं, मतलब नहीं सोचना, और वो चीज़ आपको बहुत टॉक्सिक लगती है, बहुत टॉक्सिक बिहेवियर हो जाता है आपके लिए। फिर आप भी थोड़ा दूर भागना शुरू कर देते हो जैसे ये, और जब आप दूर भागना शुरू कर दे रहे हो तो ये पर्सन फिर आपको हाथ पकड़ने की कोशिश के, नहीं मत जाओ, या ये कर, चलो ये काम कर। मुझे लगता है आप दोनों एक ही साथ वर्क करते हो, एक ही फील्ड है आपकी, या तो क्योंकि पेंटिकल है ना, तो मुझे लगता है जैसे एक ही ऑफिस में हो, या एक, या ये आपके बॉस हैं, क्या पता, हु नोस, आपको बेहतर पता है, मुझे बताइएगा कमेंट करके कि एक ही साथ हो या दूर हो, क्योंकि मुझे लॉन्ग डिस्टेंस का कोई कार्ड यहाँ दिखा नहीं है, इसीलिए बता रही हूँ मैं आपको। बड़े ही सड़ू और अकड़ू लगते होंगे लेकिन एक्चुअली में ऐसा है नहीं, बहुत प्रैक्टिकल बंदा है ये। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है आज, ठीक है। लिब्रा भी हो सकते हैं, क्या पता ये पर्सन लॉयर हो, वकील। ओ माय गॉड, एम्परर, 10 ऑफ कप्स, एम्परर, एम्प्रेस कहाँ गई, ये रही, ये रहा, ठीक है, ओके फाइन, हो गया। एम्परर एंड एम्प्रेस, डिवाइन काउंटर पार्ट। ये पर्सन आपको अपनी लाइफ में, लुक एट दिस 10 ऑफ कप्स, हार्मनी, मैरिज, कमिटमेंट, शादी, एम्प्रेस, एम्परर, ये अपना माइंड बना चुके हैं हनी आपके लिए, यस। ये आपको अपनी ज़िंदगी में एज अपने बच्चों की मदर या फादर के रूप में देखते हैं, और ये लगता है जैसे एक बॉस हैं। देख रहे हो यहाँ पर पेपर, यहाँ पे ऐसे करके यूँ मुक्का रखा हुआ है, अभी के अभी यहाँ पे साइन करो फ़ौरन, यानी इनके हुक्म से बहुत सारी चीज़ें हाँ या ना में बदलती हैं। ये बॉस है, बॉस, लीडर, बॉस, एक बहुत ही पावरफुल पर्सनैलिटी, वेल्दी, पैसा, रुपया, ये आपके बॉस हो सकते हैं। और मुझे लगता है कि ये पर्सन, अगर इनका कोई पास्ट में कोई ऐसा इशू है, ये वहाँ पर ये पर्सन इसी तरह से उस सामने वाले बंदे को बोलेंगे कि अभी के अभी यहाँ पर साइन करो, मुझे आज़ाद करो, क्योंकि मुझे अपना पार्टनर मिल चुका है, मुझे उसके साथ जाना है। अगर यहाँ पर कोई ऐसा इशू है तो, बिकॉज ये आपके साथ वर्क करना चाहते हैं। ये पर्सन आपको अपनी फैमिली के साथ भी मिलवाना चाहते हैं, बिकॉज देख रहे हो यहाँ पर कुछ टेबल सजी हुई है, खाने वाने की तैयारी हो रही है, तो हो सकता है कि ये पर्सन आपको डिनर पर या लंच पर इनवाइट करना चाहते हैं, अपनी मदर के हाथ का खाना खिलाना चाहते हैं, अपनी मदर से मिलवाना चाहते हैं। क्या पता इन्होंने ढके छुपे लफ्ज़ों में जिक्र भी किया हो, या फिर ये ऐसा करेंगे कि एक पार्टी अरेंज करेंगे अपने घर में, और जहाँ पर ये सारे ऑफिस के लोगों को बुलाएंगे और उसमें आपको भी इनवाइट करेंगे, क्योंकि ये आपको उस रूप में देखना चाहते हैं, तैयार श्यार हुए हुए एकदम एम्प्रेस वाली एनर्जी में आपको देखना चाहते हैं। ये कलर रेड बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको हो सकता है रेड या ब्लैक कलर में ये पर्सन बहुत पसंद करते हैं, रेड या ब्लैक कलर में आपको देखना चाहते हैं ये पर्सन। और ख़ुद ये वाइट बहुत पहनते होंगे, वाइट कुर्ता सलवार, इस तरह से। अगर कैजुअली अगर आपने कभी इनको घर में देखा है तो, या फिर इनकी फेसबुक पर या कहीं पर आपने अगर कैजुअली पिक्चर्स घर की देखी हैं, तो आपने देखा होगा कि ये बहुत ही कैजुअल ड्रेसिंग में होते हैं, और जब ये ऑफिस में होते हैं तो एकदम फुल सूट, और इस तरह से साइड की मांग, और इतना लंबा चौड़ा कद भी नहीं है, नॉर्मल हाइट है इनकी।
सांवले से हैं लेकिन बहुत अट्रैक्टिव हैं। कुछ लोगों को मुझे ग्लासेस भी दिख रहे हैं पहने हुए, ब्लैक कलर के शूज़ दिखाई दे रहे हैं। और क्या दिखाई दे रहा है भाई, मुझे कुछ ऐसे वेवी सी ना वो टाई दिखाई दे रही है, रेड, और उसके ऊपर कुछ वेलवेट सा कुछ बना हुआ है, मतलब ऐसे वेवी सा, ऐसे ऐसे ऐसे, आई डोंट नो। 4 ऑफ सोर्ड्स, या ये पर्सन खुद को हील कर रहे हैं, खुद को हील कर रहे हैं। 7 ऑफ वैंड्स, ये पर्सन खुद को हील कर रहे हैं। और अगर इस पर्सन के को ऑप्शंस दिखाए जा रहे हैं, या लोग बोल रहे, कोई बोल रहा कि भाई हमें अपने फैमिली में जगह दे दो या हमें अपनी लाइफ में जगह दे दो, तो ये पर्सन मना कर रहे हैं, नो नेवर, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, अब मैं अभी खुद को हील कर रहा हूँ, मुझे मेरा पर्सन मिल चुका है। और ये आपको अपने मैं देखना चाहती हूँ ये पर्सन नेक्स्ट एक्शन क्या लेंगे। कोई नेक्स्ट एक्शन है इनकी तरफ से। द वर्ल्ड, ओह माय गॉड, डेफिनेटली यार एक्शन तो है, और बहुत ही किंग ऑफ सोर्ड्स, बहुत ही रैशनल और बहुत ही प्रैक्टिकल फैसला है ये इनका, क्योंकि ये अपने इस टूटे हुए कप को, टूटी हुई ज़िंदगी दोबारा से जोड़ना चाहते हैं आपके साथ। द वर्ल्ड, हो सकता है इस पर्सन के साथ आपका पास्ट लाइफ का कोई कनेक्शन हो, अगर आप पास्ट लाइफ पर बिलीव करते हो तो, क्योंकि यहाँ पर एक आईना है। द वर्ल्ड यानी ये रिकॉन्सिलेशन हो रहा है आपका इस लाइफ में इस पर्सन के साथ। और कुछ लोगों के लिए द वर्ल्ड में भी, अगर आप दोनों के बीच कोई डिस्टेंस है तो ये इस डिस्टेंस को ख़त्म करना आपको अपनी दुनिया में शामिल करना चाहते हैं, और अपने इस टूटे हुए कप को दोबारा से जोड़ना चाहते हैं। ये जो इनकी टूटी हुई ज़िंदगी, बिखरी हुई ज़िंदगी है, इसको दोबारा से जोड़ना चाहते हैं आपके साथ। और ये इनका बहुत ही प्रैक्टिकल फैसला होगा, बहुत ज़्यादा, वैसे भी ये प्रैक्टिकल हैं। स्ट्रेंथ एंड 6 ऑफ सोर्ड्स, एंड यहाँ पर देखो नाइट ऑफ कप्स। डेफिनेटली ये पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं, एक लव ऑफर लेकर आ रहे हैं। इतनी हिम्मत इस पर्सन में अब आ चुकी है कि आपका सामना कर सकें। और अगर ये आपसे दूर हैं, यहाँ पर देखो पासपोर्ट वगैरह पड़ा हुआ है, 6 ऑफ सोर्ड्स, अगर ये दूर रहते हैं, लेट्स से अगर कुछ लोग दूरी पर हैं, लॉन्ग डिस्टेंस पर हैं, तो ये देख रहे हो पासपोर्ट वगैरह बना हुआ है, ये या तो खुद आएंगे आपके पास या तो आपको अपने पास बुलाएंगे। ऐसा ये कर सकते हैं कि आपको कोई ऑफ़र दें काम की, ताकि आप इनके पास आओ, इनके सामने रहो, ताकि ये आगे जाके फिर आपको एक अपनी फीलिंग्स कन्फेस करें आपके सामने, या फिर इस कनेक्शन को इन्फिनिटी यानी कि नंबर 8, ये देखो इन्फिनिटी है, स्ट्रेंथ की एनर्जी, ये लियो हो सकते हैं बाय द वे, बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है इनकी। नाइट ऑफ कप्स, ये ऑफ़र आपकी तरफ लेकर आ रहे हैं, इनका नेक्स्ट एक्शन भी यही होगा आपकी तरफ, ऑफ़र। फ़िलहाल ये ऑफ़र इतनी सॉलिड नहीं होगी, ठीक है, एक हल्की फुल्की ऑफ़र हो सकती है, फ्रेंडशिप की ऑफ़र हो सकती है, काम की ऑफ़र हो सकती है, अपने साथ वर्क करने की ऑफ़र हो सकती है, छोटी मोटी ऑफ़र है लेकिन ऑफ़र है। देन उसके बाद ये पर्सन आगे जाके आपको सॉलिड ऑफर भी देंगे, क्योंकि एस ऑफ पेंटिकल की एनर्जी भी हम यहाँ पर देख चुके हैं, और डिवाइन काउंटर पार्ट एम्परर एंड एम्प्रेस तो हमारे पास आ ही चुके हैं। लेट्स सी, मैं देखना चाहती हूँ कि ये कुछ कहना चाहते हैं आपको, फिर हम एंजल से आपके लिए एडवाइस भी लेंगे, ठीक है, गाइडेंस लेंगे। नाउ इज़ नॉट द टाइम, इस वक्त इस पर्सन को लगता है कि टाइम नहीं है कि आपको क्लियरली कुछ बताया जाए, हो सकता है कि आप ना समझो, लेकिन ये धीरे धीरे आपको बताएंगे। आई मिस यू बट आई डोंट हैव टाइम राइट, इस पर्सन के पास टाइम नहीं है, बार बार ये यही चीज़ बोल रहे हैं। मुझे लगता है जैसे कि ये पर्सन पहले आपके साथ काम करते थे, फिर ये शायद लॉन्ग डिस्टेंस पर कहीं और चले गए हैं, अब्रॉड चले गए हैं, या इन्होंने सिटी कंट्री चेंज कर ली है। अब ये पर्सन आपको मिस बहुत कर रहे हैं, लेकिन इनके पास टाइम नहीं है कि आपको अप्रोच किया जाए, आपको बताया जाए। वी हैव बीन टुगेदर फॉर अ लाइफ टाइम, ये अपने माइंड सेट कर चुके हैं कि मुझे इसी के साथ अपना लाइफ टाइम पूरा का पूरा गुजारना है, इसी बंदे या इसी बंदी के साथ। आवर पाथ विल ऑलवेज रीयूनाइट, आवर लव विल नेवर के chase to exit, I am yours forever and ever, you have to be patient। तो आपको पेशेंट रखने के लिए बोला जा रहा है। I love you so much because they love you so much, they love you, बट पेशेंस इसीलिए रखने के लिए बोल रहे हैं क्योंकि इनकी ज़िंदगी में अभी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो फाइनेंशियली ठीक नहीं चल रही हैं। इनका कोई कोर्ट का केस वगैरह या कुछ ऐसी चीज़ें इनकी लाइफ में चल रही हैं, उसका आपसे कोई लेना देना नहीं है। तो लेकिन दे लव यू अ लॉट, लेकिन ये चाहते हैं कि चीज़ों को सॉर्ट आउट करके फिर आपके पास आया जाए।
इसीलिए आपको पेशेंस रखने के लिए बोल रहे हैं। अगर आप रखना चाहते हैं तो, अभी कोई ज़बरदस्ती नहीं है। अगर आप नहीं रखना चाहते तो बेशक आपकी मर्ज़ी है, आप आगे बढ़ जाओ, अपना टाइम वेस्ट मत करो, ठीक है। ये बात है कि ये अभी आपसे कुछ नहीं बोलेंगे, बोलेंगे भी तो वो ऐसा तरीका होगा कि जहाँ पर ये छोटी ऑफ़र के साथ होंगे। फिर ये आगे जाके, क्योंकि यहाँ पर डिवाइन काउंटर पार्ट है, यानी एम्प्रेस एंड एम्प्रर, सीधी बात है, एम्प्रेस और एम्प्रर एक दूसरे के साथ ही अच्छे लगते हैं। तो ये आपके बच्चों के मदर या फादर बनना चाहते हैं, उन्होंने अपने माइंड में वो चीज़ सेट कर ली है, लेकिन इस चीज़ को तकमील तक पहुँचाने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। तो अगर आप इतना टाइम तक वेट कर सकते हो, आप में इतना पेशेंस है तो ठीक है, वरना आप बेशक आगे बढ़ सकते हो, ये आपकी मर्ज़ी होगी। हम एंजल्स से भी आपके लिए गाइडेंस ले लेते हैं कि एंजल्स आपसे क्या कहते हैं, वेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या क्या करना चाहिए या कितना वेट करना चाहिए। अल्लाह, मैं भी कितना बोलती हूँ। गेट मोर इन्फॉर्मेशन, तो यहाँ पर अगर कोई फैसला करना है तो गेट मोर इन्फॉर्मेशन, थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन और ले लो, उसके बाद ही कोई फैसला करना। अगर मूव ऑन होना है तो भी नो के लिए बोला जा रहा है, नो 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 नो, वेट, ओ माय गॉड, वेट। अगर मूव ऑन हो रहे हो तो आपको बोला जा रहा है मूव ऑन होने की अभी ज़रूरत नहीं है, थोड़ा और वेट कर लो, वेट करो थोड़ा सा और, अभी कोई डिसीजन लेने की ज़रूरत नहीं है आपको, वेट करो, चुप करके वेट करो। ना बात करने की ज़रूरत है, ना पहल करने की ज़रूरत है, ना कुछ बोलने की ज़रूरत है, ना कुछ सुनने की ज़रूरत है, ना ही कोई एक्शन लेने की ज़रूरत है, जस्ट वेट करो चुपचाप। नॉट द राइट टाइम, ओ माई गॉड, एंजल्स आपको क्या, देखो, नॉट द राइट टाइम, अभी सही टाइम नहीं है अप्रोच करने का या कोई काम करने का या इस पर्सन को कुछ भी बोलने का। इन द नियर फ्यूचर आपको खुद ब खुद ही यहाँ पर सिचुएशन इम्प्रूव होती हुई दिखाई देगी, आपको यहाँ पर साफ साफ एंजल्स बता रही हैं। हम आपके लिए थोड़ी और एडवाइस देख लेते हैं। बी ऑप्टिमिस्टिक, keep in mind that you create your reality, you can't attract love with a negative mindset। देखो, मैनिफेस्ट का क्या मतलब होता है, यही होता है कि अगर नेगेटिव माइंडसेट के साथ मैनिफेस्ट करोगे, नहीं मुझे तो ये चीज़ होगी नहीं, मुझे तो मिलेगा ही नहीं, तो वो नहीं होगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं, मैंने देखा है कमेंट्स में भी, हम तो सिर्फ इंटरटेनमेंट के लिए देखते हैं, हमें पता है ये चीज़ें वर्क नहीं करती, ये चीज़ें नहीं होती, ऐसा नहीं होता, वैसा नहीं होता, तो फिर जारी बात है, फिर नहीं होता, होगा भी नहीं। और बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो लोग आके बताते हैं कि हमारे साथ ये हुआ है, और पता है क्यों हुआ है उनके साथ, क्योंकि उनकी मैनिफेस्टेशन पावरफुल है, वो मैनिफेस्ट करते हैं उन चीज़ों को पूरे यकीन के साथ, तब उनको मिलती है। पॉजिटिव और ऑप्टिमिस्टिक नहीं रहोगे तो फिर इसीलिए आपको यहाँ पर एंजल्स मना कर रही हैं कि इस वक्त तुम्हारी एनर्जीज पॉजिटिव इतनी नहीं है, तो फिलहाल के लिए रुक जाओ। लेट्स सी और क्या है। पास्ट लाइफ्स, मैंने पहले ही कहा था आप दोनों का पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है। इफ़ यू बिलीव यू हैव नो दिस पर्सन बिफोर, इट इज़ अ सोलमेट फ्रॉम अ पास्ट लाइफ टाइम। तो अगर आप इस चीज़ पर बिलीव करते हो तो ये आपके सोलमेट है, सोल कनेक्शन है। पुट योर सेल्फ फर्स्ट, लेकिन खुद को पहले प्रायोरिटी दो, खुद को पहले रखो आगे, अपनी फीलिंग्स को, इसका मतलब लव योर सेल्फ लव करो, सारी चीज़ें छोड़ के इसी के पीछे मत भागो, सेल्फ लव करो, अपने आप को इम्प्रूव करो और साबित करके दिखाओ, देन सरेंडर करो, देन उसके बाद देखो क्या होता है। लविंग योर सेल्फ मेक्स यू मोर रोमांटिकली अट्रैक्टिव, और ज़्यादा आप अट्रैक्टिव बनोगे, अपने आप पर जब ध्यान देने लगोगे ना, और ज़्यादा अट्रैक्टिव बनोगे। बी हॉनेस्ट, अपने साथ ऑनेस्ट रहो, ठीक है। सो दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।